नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। बात करेंगे डब्ल्यूडी गेन साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या क्या मूवमेंट आज हुई और क्या फर्दर हो सकती है, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी मिड कैप पीएसयू बैंक मारुति कोटक रिलायंस टीसीएस और कुछ स्टॉक्स की। तो सबसे पहले चलते हैं डेली चार्ट पे। ये निफ्टी का डेली चार्ट और आज की क्लोजिंग हमारे इम्पोर्टेंट टाइम जोन के नीचे ही है। कल भी नीचे थी और आज भी इसके नीचे ही है। तो कल हमने बोला था कि यहाँ से अभी बाय पुट नहीं बाय करेंगे, क्योंकि ओवरऑल तो सिनेरियो बेरिश है। लेकिन यहाँ से हमारा जो स्टॉप लॉस बनेगा वो यहाँ इस लो टाइम जोन के लो पे बनेगा, जो कि 300 के आसपास है। ठीक है ना, और पास में आएगा 200 के। हम जब 200 के आसपास आएगा तो हम यहाँ से हमारा रिस्क, क्योंकि इससे ऊपर जाना मुश्किल है कि टच ही कर दे, काफी डाउन था नीचे। तो 200 के आसपास यहाँ पे हमने एक दो पुट की पोजीशन बनाई। यहाँ से हमें हमारा स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का रह गया। ठीक है ना, तो अभी मूवमेंट क्या हो सकती है, अभी तो इसमें बेरिश की मूवमेंट रह सकती है और हमारा टारगेट होना चाहिए इसमें। अभी तो पहला 900 का ही रहेगा, क्योंकि वहां से 250 पॉइंट अप आ गया 900 से। ठीक है ना, 900 से 250 पॉइंट अप आया तो 900 पे आएगा। उसके बाद फिर और नीचे फर्दर इस स्विंग लो को लेंगे 21,600 को, वो फिर उसके नीचे मिलेगा तो हम जाएंगे 21,150 के आसपास। ठीक है, ये निफ्टी का सिनेरियो हमारा। जो भी हम इसमें डाउन मूव बनाएंगे उसका हमारा स्टॉप लॉस ये रहने वाला है 22,300 के आसपास। ठीक है ना, तो अब ये देख लो, जितना पास मिले शॉर्ट कर सकते हैं हम, और स्टॉप लॉस आपके सामने डिफाइन है। इसके ऊपर जाता है तो हम अपने निकल जाएंगे, पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे। सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी का, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज उसको टच किया, हमारे इंपॉर्टेंट टाइम जोन के सपोर्ट जोन को टच किया। यानी कि अभी फिलहाल में इसका रेसिस्टेंस ये है 47,200 के आसपास। ठीक है ना, तो हमारा स्टॉप लॉस यही है और इसके लिए हम कहीं से भी शॉर्ट कर सकते हैं, जो भी आपका रिस्क रिवार्ड हो, है ना। रिस्क कम हो रिवार्ड अच्छा हो। रिवार्ड के लिए सबसे पहला टारगेट ही हमारा ये होगा 46,325, 45,600। ठीक है ना, तो इसके बाद हमारा लास्ट में 44,600 के आसपास। ठीक है ना, बाकी गेन लेवल्स भी लगे हुए, ये मैं चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी गेन लेवल्स के हिसाब से ये हमारे एक एक टारगेट आते रहेंगे। ये हो गई बात स्मार्ट मनी की, ओ डब्ल्यूडी गेन की। अब देखते हैं 15 मिनट पे। ये ना मैसेज ही आते रहते हैं। चलो, निफ्टी में देखते हैं स्मार्ट मनी से क्या आज बना। आज इसने इंडोर्समेंट लिया और इंडोर्समेंट लिया तो हमारा लोअर लेवल कंफर्म हो गया। अभी क्या मूव कर सकता है, एक सेकंड, नोटिफिकेशन ही आना दो पहले। ठीक है ना, इंडोर्समेंट हो चुका आज और इसका लेवल, एक सेलिंग का लेवल यहाँ पे 300 के आसपास और पेंडिंग पड़ा हुआ है, वही हमारा डब्ल्यूडी गेन का भी है। तो और ऊपर में तो कोई यहाँ पे है नहीं अभी फिलहाल।
एक यहीं पे ही है, और ये इसके अल्टीमेट टारगेट होगा। बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी का भी इंड्यूसमेंट हुआ और यहाँ पर ये रेड लाइन है 750 के अगर आसपास मिलता है तो यहाँ से शॉर्ट करेंगे इसको। स्टॉप लॉस देख लो 100 पॉइंट के आसपास आ रहा है, ये टारगेट है इसका। फिर निफ्टी में इंड्यूसमेंट हुआ, ये बैंक निफ्टी है। अभी चलते हैं फिर निफ्टी की तरफ। आज सबने इंडोसमेंट लिया, फिर निफ्टी का इंडोसमेंट हो चुका है और लोअर लेवल हमारे पास आ गया और इसको यहाँ से सेल करेंगे। सही लगा हुआ इसका 21,040 के आसपास, ठीक है ना। और टारगेट इसके बढ़ गए, टारगेट इसके हो गए अब 450 पॉइंट। जल्दी जल्दी करेंगे। मिड कैप का इंडोसमेंट हो गया, ठीक है ना। तो ये इंडोसमेंट इसका हो गया। लोअर लेवल बेरिश है ये, फिर निफ्टी में दोबारा बता देता हूँ। फिर मिड कैप में, निफ्टी मिड कैप में और इंडोसमेंट हो चुका है। एक्सट्रीम पे मिलेगा यहाँ पर 11,000 के आसपास, तो यहाँ से सेल करेंगे। बीच में से भी सेल कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, रिस्क हमारा बढ़ जाएगा। तो किसी भी स्विंग के आसपास देखना, वहां पे छोटा स्टॉप लॉस लेके बेरिश ट्रेड बना सकते हैं इसके अंदर। पीएसयू में इंडोसमेंट हो गया है, ये इसका 70, 18, 20 के आसपास, 70120 के आसपास, और स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा है। तो जब आएगा तब देखेंगे इसको। स्टॉप लॉस छोटा, इंडोसमेंट हो गया, ठीक है। मारुति, मारुति का ट्रेड रनिंग में है ये, और इसको नीचे जाके क्लोज करना चाहिए, ठीक है ना। ये बेरिश था और ऊपर जाके यहाँ इसने लिक्विडिटी लिया और अभी धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आएगा और अपना टारगेट पूरा करेगा। कोटक, कोटक का बेरिश है ये और एक्सट्रीम पे आया, ठीक है ना। धीरे धीरे ट्रेवल करके इसको भी नीचे जाके क्लोज करना है। रिलायंस, रिलायंस का भी इंडोसमेंट पेंडिंग है और सबसे पहले इंडोसमेंट ले तब कुछ। इसका इंडोसमेंट देखते हैं हुआ कि नहीं हुआ। इसका हाई है 2888.70, नहीं हुआ। इंडोसमेंट लेगा फिर इसको ऊपर से सेल करेंगे। पहले ले ले फिर लग जाएगा इंडोसमेंट के बाद पीओआई कहीं भी मिलेगा। टीसीएस, टीसीएस अपने एक्सट्रीम पे आ गया और यहाँ पे सेल के लिए तैयार है। नहीं नहीं नहीं, ये तो बुलिश है, ये काउंटर ट्रेड लगाया हुआ है, ठीक है ना। ये बुलिश है और इसने ये वाला टारगेट दिया था, इसे हटा देता हूँ, कंफ्यूज कर रहा थोड़ा सा, है ना। ये बुलिश है और इंडोसमेंट हो चुका है ना। तो इसको, ये काउंटर ट्रेड है, ये रिस्की होता है। तो हम इसको एक्सट्रीम से यहाँ बाय, यहाँ एक्सट्रीम से बाय करने की कोशिश करेंगे। ये काउंटर ट्रेड लगा हुआ है, अगर रिस्की होता है ये, ठीक है ना। ऊपर जाके क्लोज हो जाएगा, हमें निकलना पड़ेगा। क्योंकि स्ट्रक्चर क्या क्या कहता है कि जब इंड्यूसमेंट हो जाता है तो स्टॉक अपने एक्सट्रीम
डिमांड जोन में जाता है जहां से वो लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर आता है। तो अभी ये इंड्यूसमेंट के बाद ऊपर गया है और ये इसका काउंटर ट्रेड है ना। इसका देख लो रिस्क रिवार्ड कितना है। अगर 30 रुपये का स्टॉप लॉस दे सकते हो तो इसमें सेल कर सकते हो, अगर नहीं दे सकते तो छोड़ दो। ऊपर जा भी सकता है और नीचे भी जा सकता है। प्रोबेबिलिटी नीचे की है। सन फार्मा, सन फार्मा में ये बुलिश है और ये इंडूसमेंट इसका हुआ। और जैसे कि इंडूसमेंट के बाद क्या होता है कि एक्सट्रीम पीओआई पे आके अपने यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी या स्टॉप लॉस या पेंडिंग ऑर्डर है वो सारे फिल करके फिर ये अपने इसको बुलिश ट्रेंड में अपना जाएगा। तो हर स्टॉक ऐसे ही करता है, इंडूसमेंट लेगा, एक्सट्रीम पीओआई पे आएगा और ऊपर चला जाएगा। बुलिश सिनेरियो की बात कर रहे हैं। और बेरिश के अंदर सेम सिनेरियो, इंडूसमेंट नीचे से लेगा, ऊपर जाके फिर गिर जाएगा। स्टेट बैंक, स्टेट बैंक बेरिश है और अभी इंडूसमेंट हुआ नहीं, ठीक है ना। इंडूसमेंट हो जाएगा, इंडूसमेंट यहाँ पे भी ले सकता है, ये यहाँ पे लगा देते हैं। वैसे तो ये इंडूसमेंट ठीक है इसका, यहाँ पे भी बन रहा है लेकिन वो माइनर है, हम मेजर को ले रहे हैं। अडानी एंटरप्राइज, अडानी एंटरप्राइजेस बेरिश है और इंडूसमेंट इसका हो चुका है। इसको कहाँ से सेल करें, इसको ऊपर से सेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से इसको सेल करेंगे 3300 से। तैतीस सौ पे मिलेगा, अच्छा 500 450 पॉइंट मिलेंगे। ये यहाँ से हम ऐसे इसको ये रेशो भी निकाल सकते हैं। अगर ये यहाँ से ऊपर गया तो ये पता लग सकता है कि ये रिवर्सल लेगा कहाँ से। उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला वो है, ये फिबोनाची है, फिबो रिट्रेसमेंट। इसको उठाओ, टॉप पे ले जाओ और बॉटम पे लगा दो। ये हमने लगा दी इसकी फिबोनाची रेशो। तो अगर ये इसने इंडूसमेंट लिया या किसी ने भी इंडूसमेंट लिया और हाई और लो पे फिबो लगाओगे तो 0.5 और 0.618 से रिवर्सल आ जाता है वापस के लिए। तो हमको एटलीस्ट ये पता है कि अगर ये प्राइस यहाँ से चल रहा है तो ये जाएगा कहाँ तक। अगर इंडूसमेंट लेके ये यहाँ तक आया 30-15 तक, तो हमको ये पता है कि ये 3100 तक तो जाएगा। या किसी लो पॉइंट से रिवर्सल ले रहा है मार्केट, जैसे यहाँ से लिया था लेकिन वापस गिर गया, और यहाँ से लिया, ठीक है ना, और ऊपर जा रहा है। तो जब यहाँ से 0.20% के आसपास रिवर्सल ले ले, 20 से 25% के आसपास, ठीक है ना, तो वो फिर 0.5 पे चला जाएगा। 0.5 से भी रिवर्स ले सकता है, 0.61 से भी ले सकता है। तो एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि भाई हमने अगर बाई की पोजीशन बनाई है तो हमें कहाँ तक जाना है। और अगर इसमें बाई चांस ये यहाँ से रिवर्सल ले लेता है, यहाँ से नीचे की तरफ चलता है, तो इसके नीचे के टारगेट के लिए आप अगेन फिबो लगाओ इस लो से और इस हाई तक, जहां तक हाई गया, ठीक है ना। अब आपको ये पता चल जाएगा ये अब कहां तक जाएगा। ये जाएगा 1.618, 2.618, दो रेशियो और भी नहीं। अगर ज्यादा प्रेशर है तो 3.618 और लास्ट 4.236। तो यानी कि अभी अगर ये यहाँ से रिवर्सल ले रहा है 0.5 से, तो ये 2700 के आसपास आपका इसके आने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है, ठीक है ना। पहले 2700, सबसे पहले देखेंगे 0.5 को ब्रेक कर रहा है 0.6, 0.7, 1, है ना। हल्का हल्का सा रिट्रेसमेंट लेगा, यानी कि सीधा ही गिरता हुआ जाएगा सीधा 2700 पे नहीं, यहाँ आएगा 0.5 पे थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर अभी ऊपर जा रहा है तो 0.5 पे ये रुक रहा है, क्या पता 0.6 तक चला जाए। तो यही देखना है कि अभी इसका जो लो स्विंग है, ठीक है ना, अगर इसको तोड़ के नीचे आ रहा है तो ये इसका जो मूवमेंट है वो बेरिश हो गया, और इसको ब्रेक कर रहा है तो 0.6 तक वेट करेंगे। 0.6 को भी ब्रेक कर रहा है तो 0.7 तक ब्रेक करेंगे, और 0.7 को भी ब्रेक कर देगा तो ये अपने एक्सट्रीम पे यहाँ पे आ जाएगा।
तो ये सारी चीजें इससे भी हम देख सकते हैं। एशियन पेंट्स, मेरा एक माउस से कर रहा हूँ आज काम ना, लैपटॉप का टच पैड खराब हो गया, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, तो माउस से करना पड़ रहा है। अच्छा, एशियन पेंट में क्या है, एशियन पेंट बैरिश है और इसको ये लगाया हुआ है 3010 के आसपास, 10-11 के आसपास सेल करेंगे। बाकी तो सेम ही है सारा, डेली की वीडियो में होता है। इसका इंडोर्समेंट अभी पेंडिंग है डीएलएफ का, ठीक है ना। तो वही सिनेरियो अब देखो इसमें भी लगा सकते हैं। इसका एक्सट्रीम जहां से फॉल आया या तो यहाँ से भी लगा सकते हैं या यहाँ से भी, कहीं से भी लगा लो और एक्सट्रीम लो तक लगा लो। तो यानी कि अगर ये इंडोर्समेंट करेगा ना या इस हाई के ऊपर निकलेगा तो ये यहाँ तक आ जाएगा 880 के आसपास, ठीक है। और इसको अगर थोड़ा सा नीचे भी करें तो भी हमारा 75 तक आ जाएगा। तो यानी कि अगर यहाँ से चला ना तो 75 पे अपनी पोजीशन बुक कर लो। एयू बैंक, एयू बैंक ने, अच्छा वैसे तो एक्सट्रीम ये लगा हुआ है एयू बैंक का, इसका इंडोर्समेंट हो चुका है और ये धीरे धीरे ट्रोल करता हुआ ऊपर जा रहा है। यहाँ से भी सेल कर सकते हैं लेकिन स्टॉप लॉस देख लेना 4 रुपये 25 पैसे का है और यहाँ मिलेगा तो बेस्ट है। इन्फोसिस, इन्फोसिस सेम सिनेरियो, बैरिश एक्सट्रीम पे मिलेगा सेल करेंगे 17-25। आईसीआईसीआई इंडोर्समेंट हो चुका और अब ये यहाँ पे मिलेगा आपको 11-10 के आसपास, तो सेल करेंगे इसको। ये इसका लो पॉइंट हो गया। सारे स्टॉक बैरिश हो गए। अब आप देखोगे कल सारे बैरिश थे, आज सारे बुलिश हो गए, ठीक है ना। क्यों, रीजन यही है, कल सबने चौक किया, किसी ने बोस किया, तो चौक बोस जब होता है तो क्या होता है कि वो फिर वापस जाता है स्टॉक, ठीक है ना। वापस जाके इंडोर्समेंट करेगा, एक्सट्रीम पीआई पे जाएगा, क्या अब तक कल भी थोड़ा सा ऊपर रहे, लेकिन अल्टीमेट फिर सब स्टॉक एक दिन में सब धड़ 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 नीचे आ जाएंगे, क्योंकि सिनेरियो अभी थोड़ा सा बुलिश टू बेरिश हुआ है, ठीक है ना, इंडेक्स में और कुछ स्टॉक्स में। तो इस चीज को पहचानने के लिए स्मार्ट मनी काम आता है कि कौन सा स्टॉक बेरिश हुआ, लेकिन जब बेरिश हुआ ना, बेरिश कंफर्मेशन दिया, तो उसके साथ साथ वो बुलिश भी हो रहा है साथ में। विप्रो इंटरनल मूव में चल रहा है और ये इसका काउंटर ट्रेड है, मेन ट्रेड इसका ये बुलिश है, तो हम इसको यहाँ से बाय करेंगे। चलो आज तो जल्दी काम हो जाएगा। टाइटन, टाइटन का इंडोर्समेंट हो चुका है और इसमें सेम सिनेरियो, आप फीबो लगाओ। ये देखो मैं सारी चीजें आपको ये इसलिए बता रहा हूँ आपको थोड़ा आइडिया लगे कि क्या कर सकते हैं। विप्रो में क्या है, ये क्या है, टाइटन में क्या है कि ये अभी 3700 के आसपास जा सकता है, ठीक है ना। वहां से यहाँ से रिट्रेसमेंट लिए तो 0.5 या 0.618 तक जा सकता है, यानी कि 3730, यानी कि 3700 से लेकर 3730 तक का इसका एक सेलिंग जोन है। यहां से गिरेगा तो इस लो को भी तोड़ के नीचे आ जाएगा। इसके लिए रिवर्स फीबो लगा दो। ये यहां से उठाया और जहां तक ऊपर हाई बना रहा है वहीं पर इसको रख दो अपना फीबो को, ठीक है ना। ये आपका टारगेट आ गया जब नीचे का 3500 का। तो यानी कि अगर ये प्राइस को अभी छेड़ो मत, अभी इसको ना बाय करना ना सेल करना। हाँ, बाय करने का मन है तो स्टॉप लॉस देख लेना, प्रीवियस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस रखो 3615 का, और अभी है 40-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका आ रहा है, आप यहाँ से बाय कर सकते हो। बस मेन है सबसे फोकस कि स्टॉप लॉस कम होना चाहिए, टारगेट बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। या हम क्या कर सकते हैं, इसका 0.5 से हम बाय कर रहे हैं मान लो 3640 से, तो इसका प्रीवियस लेवल जो ये है 3627, 25 पकड़ो, तो 15 रुपए का भी एसएल कर सकते हैं। लेकिन वो देखो रिस्क तो है ना, क्योंकि अब तो मार्केट क्लोज हो गई, कल मॉर्निंग में देखना कि क्या, ऐसे वॉच करना पहले, इस फीबो को लगा के वॉच करना कि क्योंकि एकदम नया कोई फीबो लगाएगा तो वो थोड़ा सा डाउट में रहेगा। इसको प्रैक्टिस करो महीना 2 महीना या
जैसे भी करना है, फिबो से बहुत अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं। टाटा मोटर्स एंडोर्समेंट हो चुका है, एक्सट्रीम पे आ गया है और वैसे तो फ्लो पे आ गया, ऑर्डर फ्लो पे, यहाँ से बाइंग इसकी ओके हो गई, लेकिन फिर भी थोड़ा नीचे मिले 950-51 के आसपास, तब हम इसको आज 55 तक आया था। तो ये होता है स्मार्ट मनी का काम। स्टॉक बुलिश है, यहाँ पे ब्रेक करके बुलिश बना के गया, ठीक है ना, लेकिन इंडूसमेंट छोड़ा हुआ इसने यहाँ पर। जब तक इंडूसमेंट नहीं लेगा और ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्टॉक का। इंडूसमेंट ले लेगा यहाँ से भी जा सकता है ऊपर, लेकिन इंडूसमेंट के पास ही इसका यहाँ पर जो भी बिग प्लेयर्स हैं उनके पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं और कुछ स्टॉप लॉस भी रहते हैं। तो सारी चीजें यहाँ कवर करके अपना सारा प्रीवियस जो भी इसका काम पेंडिंग था यहाँ पे जो वो सारा काम करके और ये भाग जाएगा ऊपर, है ना, और इस हाई पे जाके खड़ा हो जाएगा जाके। तो इसको आने में टाइम लगता है। ये लोगों को ऐसे ऐसे करके बैरिश कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे 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 करके इंडोसमेंट किया और नीचे आ गया। तो यहाँ पर लोगों ने अब क्या किया, इसको बैरिश समझ लिया, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा और इसके नीचे भी चला जाएगा, लेकिन क्लोजिंग नहीं देगा, ठीक है ना। क्लोजिंग देती तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ये क्या करेगा, नीचे आएगा और यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेगा सारे बियर्स को, पुट ले लो पुट ले लो, पुट तो दिलवाता ला ही रहा है। और यहाँ पे आके जब ये सफिशिएंट सब पुटे इसकी सेल हो जाएंगी, क्योंकि सेल करने वाला तो यही है, हम तो बाय करने वाले हैं। जैसे सारा काम निपट जाएगा ये अपना भाग जाएगा, उनकी सारी पुटे जो महंगे रेट पे इसने सेल की थी वो सबको ऊपर ले जाके और वो उन पुटों की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये खरीद लेगा वापस। एग्जाम्पल के तौर पे 50-50 रुपए की पुटे बेच के और यहाँ पे ले जाके 2-2, 3-3 रुपए में खरीद लेगा, 10 रुपए 5 रुपए। तो ये काम होता है स्मार्ट मनी का। एयरटेल, एयरटेल का इंडोसमेंट हो चुका है और ये बुलिश है, ठीक है ना। इसको हम यहाँ से या यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे। नवीन फ्लोरिन, नवीन फ्लोरिन बैरिश है और इंडोसमेंट इसका हो चुका है। इसको यहाँ से कहीं से बेचेंगे। हमारे पास अभी सेल के इसके पॉइंट देख लेते हैं अच्छे से कौन से। तीस 90 और एक यहाँ पे 3000, 3000 और एक्सट्रीम है 3111। ये 3 पॉइंट है सेलिंग के। देखते हैं कहाँ से ये रिवर्सल ले रहा है। HDFC बैंक, HDFC बैंक इंटरनल मूव में चल रहा है काफी टाइम से, शायद देख लेते हैं एक मिनट माइनस करके। एक्सट्रीम पे आ गया, ये बैरिश है और इसको अभी पहुंच ही गया ऑलमोस्ट, ठीक है ना। फ्लो पे तो आ गया, ऑर्डर फ्लो से एंट्रीज की तैयार है, लेकिन थोड़ा वेट करेंगे और देखते हैं ऊपर मिले और जितने स्टॉप लॉस कम हो सके। 72 से और 81, 10-12 पॉइंट का आ रहा है 20, इसमें 8 का और अभी यहाँ से 9 का। तो जितना कम स्टॉप लॉस हो जाए उतना बढ़िया। टारगेट अच्छा है, टारगेट 100 पॉइंट का। सिप्ला, सिप्ला बुलिश है, ये चल रहा है तो कल से भी चल रहा है, कल परसों ही एक्टिव हुआ है ट्रेड ये, ठीक है ना। देखो सिप्ला जो है बुलिश है, यहाँ बुलिश बुलिश सिनेरियो क्रिएट किया 11 मार्च को, इंडोसमेंट लिया 12 मार्च को, एंट्री दी इसने 13 मार्च को और आज 14 मार्च है। कल से आज में इसने ऑलमोस्ट 40 पॉइंट दिए, जितने भी दिए, है ना। आईओसी, आईओसी बैरिश इंडोसमेंट हुआ, एक्सट्रीम पे जाएगा, यहाँ से सेल करेंगे कहीं से। 177 मिल जाए, 78 मिल जाए तो स्टॉप लॉस छोटा होगा 20-30 पैसे का, ठीक है ना। जितना ऊपर मिल जाए उतना बढ़िया। ओरो फार्मा, ओरो फार्मा बैरिश है और सबसे पहले इसको इंडोसमेंट लेना चाहिए यहाँ पर 10-35-36 के आसपास, ठीक है ना। ये वाला ट्रेड इसका काउंटर लगा हुआ है, इसे हटाओ, ऊपर से सेल करेंगे इसको।
बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस बेरिश इंडोसमेंट हो चुका है और इसको यहां से सेल करेंगे 6600 के आसपास। ठीक है ना, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लगाया था। ऑलमोस्ट सारे स्टॉक हो गए और मेरे टेलीग्राम चैनल भी है तो मैंने उस पर मैं कुछ अपडेट देता रहता हूँ। तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, किसी को अगर टेलीग्राम में ज्वाइन होना है। मैं अपडेट तो कम ही डालता हूँ, भी हफ्ते में एक दो ऐसे ही डालता हूँ, लेकिन वो जो है आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे आज मैंने एक एजुकेशन पर्पज के लिए निफ्टी जब यहाँ था हमारा स्टॉक 22,200 के आसपास या 180 हो गया 200, तो एक रिट्रेसमेंट हमारी जो नीचे से आनी थी वो यहाँ पर आनी थी, है ना, 22,000 के आसपास। तो यहाँ से मुझे सेल करना था क्योंकि हमारा यहाँ से स्टॉप लॉस छोटा हो रहा था। तो यहीं पे मैंने एक अपडेट दिया था कि आप लोग मंथ एंड के एक्सपायरी का एटीएम का कोई भी एक पुट ले सकते हो, केवल एक एजुकेशन पर्पज के लिए। क्योंकि मैं खुद ही एक या दो में लॉट में ट्रेड करता हूँ। उसमें हमें ये पता है ना कि अगर वो 150-200 रुपए का पुट या कॉल जो भी लिया तो वही तो जीरो होगा ना। ठीक है, और जीरो भी क्यों होगा कि अगर बाई चांस कल या परसों, या एक तो ये माउस की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे, है ना, हमने यहाँ पे एक पुट लिया, हमारा स्टॉप लॉस मैं लगा देता हूँ, ये लगा हुआ है, चलो यहाँ पे हमने एक पुट यहाँ पे लिया, ठीक है ना, स्टॉप लॉस हमारा ये है 100 पॉइंट का। अगर हमारे फेवर में नहीं गया या इसके ऊपर जैसी क्लोजिंग मिल जाएंगे हम उससे निकल जाएंगे। 100 पॉइंट में 50 पॉइंट लेके जाएगा हमारे, ठीक है ना, 100 पॉइंट मूवमेंट पे वो हमारे 50 पॉइंट लेके जाएगा। 50 40 50, हाँ मार्च एंड की है तो 40 ही लेगा वो। तो 40 भी लेगा तो 2,000 रुपये का वो हमें लॉस दे देगा। ठीक है ना, जब 2,000 रुपये का लॉस हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। किस बात का, कि इस जोन के ऊपर जब उसने क्लोजिंग दे ही दी है तो फिर हम यहाँ से एक कॉल खरीदेंगे यहाँ तक के लिए, 22,500 तक के लिए, 200 पॉइंट के लिए, क्योंकि अगर इसके ऊपर ट्रेवल करेगा तो ये इसके रेसिस्टेंस तक जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ का स्टॉप लॉस रखेंगे 50 पॉइंट नीचे, है ना, 250 के आसपास यहाँ रखेंगे इसका स्टॉप लॉस 254, 50 का ही रख लेंगे। ठीक है ना, तो होगा क्या, जो हमारा ये लॉस था वो हमारे यहाँ पर करेंगे एक ही लोड से। तो अगर बाई चांस आपके स्टॉप लॉस कोई भी खा रहा है ना, तो उसको उसका ट्रेड प्लान ऐसा बनाओ कि अगर वो यहाँ बेरिश था और यहाँ जाने के बाद बुलिश होगा, तो दोनों तरफ का प्लान हमारे पास होना चाहिए कि मैं ये पुट बना रहा हूँ, स्टॉप लॉस ये है, बाई चांस इसको मेरे को मार्केट बुलिश हो गया तो मैं अपनी पोजीशन रिवर्स कब करूंगा, रिवर्स में जब करूंगा जब हमारे इंपॉर्टेंट टाइम जोन के अंदर प्राइस आ जाएगा। ठीक है ना, और आज एक अच्छा मूव दिया बैंक निफ्टी ने जो हम चाह रहे थे, लेकिन प्रीमियम ज्यादा होने की वजह से हमने बैंक निफ्टी में हाथ नहीं लगाया, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी हुई थी और ये आया नीचे, कल यहाँ पे क्लोज हुआ था, आज ये ऊपर गया और हमारे इंपॉर्टेंट टाइम जोन को किस करके वापस आ गया। यहाँ से इसने किस किया 47,200 से और यहाँ पे आ गया 700, 300 पॉइंट नीचे आ गया सेम डे। ठीक है ना, और अगर अब ये क्योंकि एक यहाँ पे जा चुका है तो एक बारी और जा सकता है 47,100 तक, यहाँ पे छुटा हुआ यहाँ भी जा सकता है, यहाँ पे से भी सेल कर सकते हो, 47,000 से भी सेल कर सकते हो, 47,100 से भी सेल कर सकते हो। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई ना तो हमें निकलना पड़ेगा, ये मेन पॉइंट है। और फिर बुलिश होना पड़ेगा यहाँ तक के लिए, फिर यहाँ से फिर सेल करेंगे यहाँ तक के लिए,
और इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई दोनों इंडेक्स की, तो हम बुलिश हो जाएंगे। हमारा ये मेन बॉर्डर लाइन है, एक तरह से समझो ये बॉर्डर है, ये बुलिश का बॉर्डर, ये बेरिश का बॉर्डर, ये कंसोलिडेशन एरिया। ठीक है, तो ट्रेड प्लान उसी हिसाब से मैं आप लोगों को बताता हूँ या अपना खुद करता हूँ कि जब हमारा टाइम जोन आ जाता है ना, टाइम जोन के बाद हमें ट्रेड कैसे करना है, इसके ऊपर हमारा बुलिश एरिया, इसके नीचे हमारा बेरिश एरिया, और इसके अंदर दोनों मिल गए तो ये कंसोलिडेशन एरिया, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, फिर जहां का ब्रेकआउट मिलेगा वहां स्पीड से जाएगा थोड़ा। तो ये सारी बात हो गई, होपफुली आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।